हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अभ्यास करोगे फेसबुक और यूट्यूब लाइव में। दोस्तों, हम टॉपिक पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन। कल इसकी एक क्लास हो चुकी, आज इसकी ये दूसरी क्लास है। दोस्तों, हमने कल इसके बेसिक कंसेप्ट और इसके फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप पढ़े हमने, ठीक है। तो कल क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हो पाए थे, आज उसके उसी टाइप के टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। एक बार जल्दी से जुड़िए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई राज, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। और जिसने भी अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा ब्लड रिलेशन का, वो जरूर देखे, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बेसिक बताई है जो आपको हेल्प करेगी पूरे इस टॉपिक पे, ठीक है। नंदलाल गुड मॉर्निंग भाई, राज हीरा गुड मॉर्निंग, ठीक है। जल्दी से जुड़िए दोस्तों। चलो ये देखो, आज का क्वार्ट देखते हैं हम। ठीक है, ये देखो, पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू, ठीक है। क्या करो, अपने आप की हिम्मत बढ़ाओ, अपने आप से खुद ही एक फोर्स लगाओ। किसी भी चीज में आप पढ़ाई करो तो पढ़ाई में अपने आप को पुश करो उस चीज को करने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपके पीछे कोई भी वो चीज नहीं करने वाला, कोई भी आपको हिम्मत नहीं देने वाला। तो जो हमारा मोटिवेशन होता है असली, वो हम खुद ही होते हैं। जब तक आप खुद ही अपने आप के मोटिवेशन नहीं बनेंगे तो आपका लाइफ एक दो दिन की मोटिवेशन काम चल जाएगा उससे बाहर से, लेकिन जब तक आपका खुद का इनर मोटिवेशन नहीं होगा आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको एक अच्छी मेहनत करने के लिए तो खुद ही तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये देखो क्वार्ट अच्छा है आज का, ठीक है, पढ़ो इसे और फिर एक एनर्जी के साथ हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ये देखो, एक बार क्वेश्चन सोल्व करो, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, फिर इसके बाद आप क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। ठीक है, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ अ वुमन से ही इज द फादर इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ ओनली पेरेंटल ग्रैंडसन ऑफ माई ओन फादर इन लॉ, हाउ इज वुमन रिलेटेड टू मैन। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि वह मेरे खुद के ससुर के इकलौते पोते की पत्नी के ससुर है, ठीक है। औरत का आदमी से संबंध बताइए, ठीक है दोस्तों। आपके पास 15 से 20 सेकंड का टाइम है, एक बार सोल्व करो। इसका आंसर बताओ कमेंट करके जल्दी से। आसान क्वेश्चन है, इसका जो भी कंसेप्ट था वो कल मैंने बता चुका, ठीक है। ये टाइप फर्स्ट वाले क्वेश्चन का क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी सोल्व करके बताइए एक बार कमेंट में। और YouTube पे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ठीक है। चलो देखो, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना हमें, ठीक है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है। अब यहां पे एक औरत किसको इशारा करके बोलती है? आदमी को, ठीक है। तो बोल कौन है यहां पे? वुमेन, ठीक है, औरत, ठीक है। हटाओ इसको, एक ही बोलते हैं यहां पे। फिर कि वह मेरे खुद के ससुर, अब यहां पे लिख दो इसका पति के ससुर, इसके पिता, इसको मैं बॉक्स बना देता हूं, आपको डबल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, प्लस प्लस, ठीक है। वह मेरे खुद के ससुर के इकलौते पोते की पत्नी
इसकी पत्नी, ठीक है, ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है। पोते की पत्नी के ससुर है, ये इसकी वाइफ है, ये इसका हस्बैंड है, ये इसका फादर है। तो इसके फादर इन लॉ कौन हुए, ये ससुर है। तो जो यहाँ पे मैन को इशारा किया गया था, आदमी को, वो कौन है इसमें, ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये दे रखा था वह मेरे खुद के ससुर, तो ये ह्यूमन कौन है, इसकी वाइफ है, ठीक है, इसकी वाइफ है, ये आदमी है, ये कौन है, फीमेल, मेल फीमेल, इसके पिता ये है, फिर इसका पोता कौन है, ये, फिर इसकी वाइफ ये, फिर इसके फादर इन लॉ, ससुर कौन है, ये, ठीक है। तो ये मैन है और इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो इसका रिलेशन पूछा यहाँ पे, हाउ इज ह्यूमन रिलेटेड टू मैन। अब ये पूछा है ह्यूमन, ये जो औरत है इस आदमी की क्या लगती है, ये दोनों आपस में क्या है, मैरिड कपल है, विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। तो ये आदमी है, तो ये इसकी वाइफ है, तो क्या कौन लगेगा, वाइफ। आंसर क्या है हमारा, वाइफ। नंदलाल का आ गया। जितेंद्र, एक बार दोबारा से कोशिश करो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। रीचा शर्मा का आ गया। गुड मॉर्निंग रीचा शर्मा, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल था, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। एक औरत के ससुर, तो ससुर कब होगा, जब इसका आदमी के पिता के पोते कौन, ये, ठीक है, पोते की वाइफ ये, उसके ससुर मतलब इसके पति के पिता ये। इसका पूछा है औरत का क्या संबंध है इस आदमी से, तो क्या होगी, इस आदमी की ये औरत से क्या संबंध है, वाइफ होगी इसकी, ठीक है। आंसर क्या है, बी। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, और एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, इन वाले क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज का ध्यान रखना है, आपको हर एक शब्द का, वर्ड का यहां पे स्पेशली ध्यान देके चलना है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ अ मैन से शी इज द मदर इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ द फादर्स ऑफ माई ओनली सन, हाउ इज द ह्यूमन रिलेटेड टू मैन। ठीक है, एक चित्र में एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि यह मेरे इकलौते पुत्र के पिता की पत्नी की सास है। औरत का आदमी से संबंध बताइए, फाइंड करो दोस्तों। मैं साइड हो जाता हूं, एक बार कमेंट करके जल्दी बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन आसान है, ठीक है। यहां पे लैंग्वेज का ध्यान रखना है। अजय का आंसर आ गया, अक्षय का आ गया, अजय बोल रहे हैं डी। ठीक है भाई, देख लिया, अभी सॉल्व करके बताते हैं को क्या आंसर ठीक है या नहीं आपका। अक्षय का भी, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। एक चित्र में एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, यहां पे कह कौन रहा है, मैन। ठीक है, जो लाइन में कहता है उसको हमें लिखना है पहले, ठीक है। अब यहां पे औरत को कह रहा है, ठीक है। यहां पे इशारा किसकी ओर कर रहा है, औरत को, लेकिन क्या कौन रहा है, आदमी। तो जो कहता है उसका पहले हमें लिखना है, ठीक है। और जिसकी ओर इशारा करता है उसको हमें बाद में देख लेंगे, ठीक है। अगर रिलेशन औरत से स्टार्ट हो रहा है तो औरत लिख लेंगे, अगर आदमी बोल रहा है तो आदमी तो लिखना ही है, ठीक है। अब देखो, एक चित्र में एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि यह मेरे इकलौते पुत्र, यह मेरे इकलौते पुत्र, ठीक है, इकलौते पुत्र। यहां पे देखो पुत्र का मेल, मैं दोनों से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जो स्क्वायर होता है उसका वो क्या होता है, मेल होता है, और जो प्लस होता है उसका भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस से करते हैं, ठीक है। स्क्वायर और प्लस आप कैसे भी समझ लीजिए, ठीक है। कि यह मेरे इकलौते पुत्र के पिता, इस पुत्र के पिता खुद ये मैन हो गया, पिता की पत्नी,
इस पिता की पत्नी, इसके पिता की पत्नी, ठीक है, तो ये मैरिड कपल होंगे, तो ये फीमेल होगी, ठीक है, कि पत्नी की सास है। पत्नी की सास मतलब इसकी मदर तो नहीं होगी, मदर किसकी होगी, इस मैन की मदर होगी, ठीक है। इसमें रिलेशन जो मदर का है वो किसकी है, मैन से है। मैन की जो माँ है वो किसकी सास होगी, इस औरत की सास होगी, ठीक है। तो ये सास, तो यहां पे जो औरत है, वुमेन, औरत, वो कौन है, ये, ठीक है। औरत कौन है यहां पे, ये सास है। बात खत्म कहां हुई, इस आदमी की औरत की सास, ठीक है। ये कौन है, इसकी डॉटर इन लॉ, इसकी बेटे की पत्नी, ठीक है। तो औरत का आदमी से संबंध बताइए। इस औरत का आदमी से संबंध क्या है, ये औरत क्या लगती है इस मैन की, ये क्या लगती है, मदर लगती है, ठीक है। क्या लगती है, मदर। ठीक है। वुमेन इज रिलेटेड टू मदर ऑफ मैन। वुमन कैसे रिलेट करती है, मदर से। वुमन कौन है इसमें, ये क्या लगती है इस मैन की, मदर लगती है। रीचा शर्मा का आ गया, संचित बोल रहे हैं बी नहीं है भाई, यहाँ पे डी आंसर, मदर है इसकी। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों और लाइक कर दीजिए। और ध्यान से करना है, जो भी क्वेश्चन करना है ध्यान से बिल्कुल पढ़ के, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ के करना है, ठीक है। चलो ये देखो क्वेश्चन देखो। पॉइंटिंग टू अ बॉय वीना सेड, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू वीना। ठीक है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। ठीक है, तो उस लड़के का वीना से संबंध बताइए, फाइंड करके बताइए दोस्तों, एक बार कमेंट करके। जल्दी कमेंट करिए एक बार। और लाइक कर दीजिए सेशन को, ठीक है। रीचा शर्मा का आ गया, अक्षय का आ गया, अजेश का आ गया, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं यहां पे। ये देखो, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना कहती है, वीना ने कहा, तो यहां पे वीना, ठीक है, जो कहता है उसको पहले लिख लेते हैं यहां पे, ठीक है। सबसे पहले सोल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूं। वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, इसके पिता कौन हुए, वीना के दादा हुए, ठीक है। दादा के इकलौते पुत्र मतलब वीना के पिता यहां पे आ गए, ठीक है। पुत्र का पुत्र, तो इस पुत्र का पुत्र है, तो मेरे दादा के इकलौते पुत्र के पुत्र है, ठीक है। तो यहां पे जिस बॉय की बात कर रही है वो कौन है, ये इंसान है, ठीक है। तो ये वीना के कौन है, पिता, और इसके बेटा कौन है, ये, ठीक है। तो ये आपस में कैसे हुए। अब वीना का जेंडर यहां पे क्लियर नहीं है, ठीक है। आप इसको बहन नहीं बांध सकते ना भाई बांधना, ठीक है, क्योंकि यहां पे दे नहीं रखा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा वो देखो पहले। तो उस लड़के का वीना से संबंध बताइए। तो लड़के का तो पता ही है, लड़का का तो जेंडर क्लियर ही है, लड़का है, मेल है, ठीक है। तो लड़का क्या लगेगा, इसका भाई लगेगा। बॉय इज ब्रदर ऑफ
वीना। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे वीना का जेंडर क्लियर नहीं था, तो ऑप्शन क्या है हमारा? बी। सभी का आंसर ठीक है। खलीस का ठीक है, अक्षय का ठीक है, अजेश का ठीक है, रीचा का ठीक था। ठीक है, संचित यादव ने आंसर करके डिलीट कर दिया। भाई ऐसा नहीं करना, कोशिश करनी है, अपने गलती कभी छुपाना नहीं है। ठीक है, अगर गलती छुपाओगे तो तुम सीखोगे कैसे? तो अपनी गलती एक्सेप्ट करो और ट्राई करो दोबारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये देखो, a woman introduce a man as the son of the brother of her mother. How is the man related to woman? एक औरत एक आदमी का परिचय देती है कि उसकी माता के भाई का पुत्र आदमी का औरत का संबंध बताइए। ठीक है, फाइंड करो, 15 सेकंड का टाइम है आपके पास। कमेंट करके बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर। क्वेश्चन आसान है। ठीक है, और लैंग्वेज को खासकर ध्यान देना है यहाँ पे। चलो ये देखो, सोल्व करते हैं। ये देखो, एक औरत एक आदमी का परिचय देती है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल कौन रहा है? औरत, वुमन। ठीक है, तो मैंने बताया था पहले वो लिख लेंगे कि उसकी माता के भाई, पहले यहां तक लिख लेते हैं। उसकी माता ये हो गई, ये फीमेल है, ये इसकी माता है। उसके भाई ये मेल, ये भाई हो गए। ठीक है, का पुत्र, उसकी माता के भाई का पुत्र। ठीक है, का पुत्र आदमी का औरत से संबंध बताइए। ठीक है, तो ये जो कौन है, ये जो इंट्रोड्यूस कर रहा था यहाँ पे, औरत ने किसको इंट्रोड्यूस करा था? उस मैन को। और ये मैन कौन निकला? इसकी माता के भाई का लड़का निकला, पुत्र निकला। तो ये कौन है? ये जो मैन। ठीक है, तो आदमी का औरत से संबंध बताइए। आदमी क्या लगेगा? आदमी का औरत से संबंध बताइए। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कौन हो गए? कजन हो गए। ठीक है, मामा के लड़के क्या लगता है? हमारे कजन लगता है, या मामा की लड़की क्या लगती है? हमारी कजन लगती है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन आसान था। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसे सोल्व करो एक बार। ये देखो, इफ ए इज द मदर ऑफ बी, सी इज द सन ऑफ ए, डी इज द ब्रदर ऑफ ई इज द डॉटर ऑफ बी, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी। ठीक है, यदि ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, डी की दादी कौन है? बताइए। आसान क्वेश्चन है ये भी, फाइंड करके बताइए। न्यू वर्ल्ड क्लासेस बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अतुल कुमार बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को शेयर कर देना अपने ग्रुप में, कोई भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां पे भी हो, शेयर करो इस सेशन को। ठीक है, और कमेंट करके बताइए एक बार जल्दी से इसका आंसर। अक्षय का आ गया आंसर। ठीक है, न्यू वर्ल्ड क्लासेस का आ गया सी आंसर। चलो यहां देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है,
ये क्लास बाइलिंगुअल में हो रही है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों दोस्त पढ़ सकते हैं यहाँ पे इस क्लास में, ठीक है। तो कोई दिक्कत बात नहीं है, आप किसी भी मीडियम को यहाँ पे दोनों तरफ से समझाया जाएगा, ठीक है। अब देखो इंग्लिश में देख लेते हैं। इफ ए इज द मदर ऑफ बी, ए कौन है? मदर है, किसकी? बी की, ठीक है। तो मदर है तो इसका जेंडर क्लियर कर देते हैं। ये माइनस करके हमने क्या करा? जेंडर क्लियर कर दिया, मदर है। सी इज द सन ऑफ ए, सी क्या है? सन है, किसका? ए का, तो ये इसका सन हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं चाहे तो, ठीक है। फिर D इज द ब्रदर ऑफ E। अब यहाँ पे ना D है ना E है, ठीक है, तो हम साइड में ले लेते हैं। जब भी कोई इस जो हम डायग्राम सा बनाते हैं इसमें कोई रिलेशन ना दिखे तो अलग से लिख लेना, ठीक है। अब D क्या है? भाई है, किसका? E का। और E क्या है? पुत्री है, किसकी? E क्या है? पुत्री है B की। अब यहां पे दे रखा है E, E कौन है? डॉटर, पुत्री है किसकी? B की, ठीक है। और D क्या था? भाई था, किसका? E का, ठीक है। अब क्या पूछा है? D की दादी कौन है, ठीक है। D की दादी कौन है? यहां पे देखो 3 जनरेशन दिख गई, फर्स्ट ये सबसे बड़ी जनरेशन है, फिर बीच की ये, लास्ट ये। तो यहाँ D क्या है? D की दादी पूछी गई, ये इसकी बहन हो गई, ये इसकी माँ हो गई, और ये माँ की माँ इसकी दादी हो गई, ठीक है। तो A क्या है? A इज दी ग्रैंड मदर ऑफ D। D क्या है? D इज दादी है, A की, ठीक है। A दादी है यहाँ पे, ठीक है। A दादी है किसकी? D की, ठीक है। तो ऑप्शन क्या था हमारा? A था। सभी को क्लियर है? क्लियर नहीं है तो एक बार कमेंट करके बताइए। रीचा का आंसर सही है, अक्षय का ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ठीक है। B क्या है? B इज द मदर ऑफ D एंड C इज द ब्रदर ऑफ D। H इज द डॉटर ऑफ E, D इज द वाइफ ऑफ E। व्हाट इज द रिलेशन टू E और C, ठीक है। B D की मां है तथा C D का भाई है, H E की पुत्री है, D E की पत्नी है, E का C से संबंध बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर। सेम टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने करा था, ठीक है। जल्दी कमेंट करिए दोस्तों एक बार। रीचा शर्मा का आंसर आ गया, अक्षय का आंसर ठीक आ गया। चलो फाइंड करते हैं। चलो देखो क्वेश्चन देखो। बी क्या है? बी इज द मदर ऑफ डी। अब यहां पर देख लेते हैं, बी मदर है किसकी? डी की, ठीक है। एंड सी इज द ब्रदर ऑफ ए। सी क्या है? डी का भाई है। तो यहां पे सी किसका भाई है? डी का। ये चीज ध्यान रखना, यहां पे डी का जेंडर अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। एच इज द डॉटर ऑफ ई। डी क्या है? ई की पुत्री है। यहां पे नहीं, पहले एच क्या है? एच पुत्री है किसकी? ई की।
तो यहां पे दे नहीं रखा कुछ भी रिलेशन, तो अलग लिखते हैं H इज डॉटर ऑफ E, ठीक है। और D इज वाइफ ऑफ E, D क्या है, वाइफ है किसकी, E की। तो ये वाइफ है तो E क्या होगा, हस्बैंड होगा। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, मैरिड कपल है, ठीक है। और E यहां पे देखो एक मिनट, H इज डॉटर ऑफ E, यहां पे H डॉटर है, ठीक है। H क्या है, डॉटर है किसकी, E की, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया हमें यहाँ पे। अब रिलेशन देख लो यहाँ पे एक बार, H किसकी डॉटर है, E की, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब पूछा क्या, व्हाट इज रिलेशन ऑफ E टू C, E का C से संबंध बताइए। E क्या है यहाँ पे, ये C कौन है, C D की, D क्या कौन है, D बहन है किसकी, C की। और बहन के पति क्या लगेंगे इसके, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। क्या लगेंगे, ब्रदर इन लॉ। तो E इज ब्रदर इन लॉ ऑफ C, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, चलो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये देखो, B is the husband of P, Q is the only grandson of E, who is the wife of D and mother-in-law of P. How is B related to D? B P का पति है, Q E की इकलौता पोता है जो कि D की पत्नी है तथा P की सास है। B का D से संबंध बताओ। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, काफी सारे पेपरों से जो भी क्वेश्चन आए हैं उसमें से ये लिए गए हैं। ठीक है, तो आप ये सोच लो पेपर के जो लेवल होता है उसी का लेवल हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इतने इजी है पेपर के, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आने वाले पेपरों में। ठीक है, क्योंकि जो मोस्टली पेपर होता है हमारा 70% पेपर जो होता है वो कहां से होता है, प्रीवियस ईयर से ही होता है। ठीक है, तो हमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किसकी करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की करनी है। ठीक है, तो मैं यहां पे वही करा रहा हूं, तो आपको ध्यान से करना है क्वेश्चन। रीचा बोल रहा है साइड, लो साइड हो गया, जल्दी सोल्व करो इसको। जल्दी कमेंट करके बताओ इसका आंसर। सोल्व जरूर करना है, एक बार प्रैक्टिस करो। जब तक सोल्व नहीं करोगे आपको आएगा नहीं ये क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ के करो एक बार। चलो मैं सोल्व कराता हूं, अभी तक आया नहीं किसी का आंसर। ठीक है, चलो देखो, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है यहां पे। ये देखो, P इज द हस्बैंड ऑफ P। अब B क्या है, हस्बैंड है, ये हस्बैंड है किसका, P का। तो जब मैंने बताया था अगर कोई मैरिड कपल होगा उसमें एक का जेंडर क्लियर है तो दूसरे का भी क्लियर हो जाएगा। तो ये मेल है तो ये क्या होगी, फीमेल, और ये आपस में मैरिड कपल। ठीक है, एंड Q इज द ग्रैंडसन ऑफ E। अब यहाँ पे कुछ रिलेशन नहीं है तो अलग से लिख लेते हैं। Q क्या है, Q इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ E। तो ग्रैंडसन है तो मेल होगा ये। ठीक है, इसका E का। हु इज वाइफ ऑफ D। अब हु किसके लिए यूज किया गया है, हु हमेशा जस्ट बिफोर वाले के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, E के लिए। अब क्या है,
हु इज वाइफ ऑफ डी। अब यहाँ पे ई है, वो किसकी वाइफ है? डी की। इज वाइफ, अगर ये वाइफ है तो ये डी कौन होगा? हस्बैंड होगा। ठीक है, फिर देखो एंड मदर इन लॉ ऑफ पी। तो ये मदर इन लॉ है, ये इसका बेटा है, ये पी, तो ये इसकी पत्नी है, तो इसका बेटा कौन होगा यहाँ पे? पी। ठीक है, तो हमें रिलेशन मिल गया। ठीक है, यहां पे पूरा चार्ट बन गया इसका। अब पूछा है बी का डी से संबंध बताओ। बी का डी से संबंध बताओ। बी क्या लगता है बताओ? डी का, बी इज सन ऑफ डी। ठीक है, ये देखो बी की मां कौन है? ई, और ई का पति कौन है? डी। तो बी का डी से क्या संबंध है? बी डी का पिता होगा, और डी कौन होगा? बी का बेटा होगा। ठीक है, तो हमें बी का पूछा था संबंध, बी का डी से संबंध पूछा था, तो बी क्या है? सन है किसका? डी का। तो यहां पे ऑप्शन डी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। रीचा शर्मा का आ गया आंसर। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, एक बार सोल्व करना है सभी को क्वेश्चन ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों से आपकी जो लैंग्वेज है वो भी शार्प होगी। ठीक है, क्लियर होगी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, इस क्वेश्चन से आपकी जो समझने की लैंग्वेज को समझने की शक्ति है वो और शार्प होगी इससे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप सोल्व करो जिससे आपकी लैंग्वेज भी अच्छी हो। ये हो गया, समझ आया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, A is the uncle of B, who is the daughter of C, and C is the daughter-in-law of P. How is A related to P? ठीक है, A B का चाचा है जो कि C की पुत्री है, तथा C P का पुत्र वधु है। A का P से संबंध बताइए। ठीक है, 15 सेकंड का समय आपके पास दोस्तों, इसको जल्दी से फाइंड करो और आंसर बताओ। मैं साइड हो जाता हूं आपसे, क्वेश्चन क्लियर दिख रहा होगा आपको। जल्दी कमेंट करके बताओ। ठीक है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, अभ्यास करो यूट्यूब पे। ठीक है, वो सब्सक्राइब कर लेना एक बार। नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अभ्यास करो। ठीक है, यूट्यूब और फेसबुक चैनल दोनों है, दोनों क्लास लाइव होती है यूट्यूब से भी और फेसबुक से भी। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए इज अंकल ऑफ बी। ए कौन है? बी का चाचा है। यहां पे बी के पिता कोई होंगे, उसका भाई कौन है? ए होगा। इसका जेंडर क्या है? मेल। ठीक है, ये हो गया। जो कि सी की पुत्री है, हु इज डॉटर ऑफ सी। ए इज द अंकल ऑफ बी, हु इज डॉटर ऑफ सी। यहां पे सी क्या है? पुत्री है। ये देखो एक बार, ए इज अंकल ऑफ बी, हु इज डॉटर ऑफ सी। ठीक है, कौन है? डॉटर है। तथा सी की पुत्र वधु है, एंड सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ। यहां पे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रही है मेरे को, एक बार देखो, मैं 1 मिनट देखता हूं क्वेश्चन, रुको।
कमेंट करके भी बताओ एक बार आंसर, अगर ठीक आ रहा है तो ये आपका। मेघा बोल रहे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो मैं दोबारा से करता हूं एक बार। ए इज द अंकल ऑफ बी। ए अंकल है किसके? बी के, ठीक है। और हु इज द डॉटर ऑफ सी। ठीक है, बी कौन है? डॉटर है सी की, ठीक है। एंड सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। ठीक है, और क्या बोला है? हाउ इज ए रिलेटेड टू पी। ये देखो क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से क्लियर करता हूं क्वेश्चन को। ए इज द अंकल ऑफ बी। ए क्या है? अंकल है बी का, ठीक है। और हु इज द डॉटर ऑफ सी। अब यहां पे क्वेश्चन में कुछ अच्छा, ये देखो सही है क्वेश्चन यहाँ पे, हु इज डॉटर ऑफ सी। यहाँ पे जो बी है वो किसकी डॉटर है? सी की, ठीक है। और सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। तो यहाँ पे कौन है? पी, ठीक है। पूछा हाउ इज ए रिलेटेड टू पी। तो ये रहा यहाँ पे, देखो ठीक है। हाउ इज ए रिलेटेड टू पी। ए क्या है? इसका पुत्र है, सन। टीचर शर्मा का आ गया आंसर। बी आंसर होगा, बी, ठीक है। क्या आंसर होगा? ए क्या है? सन है किसका? इसका, पी का। हिंदी में समझ लो, वहां पे देखो क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो गई थी। ये देखो ए क्या है? अंकल है किसका? ए क्या है? चाचा है किसका? बी का, ठीक है। और जो कि सी की पुत्री है। यहां इंग्लिश में देखो इसको, हु इज द डॉटर ऑफ सी। अब जो बी है वो डॉटर है किसकी? सी की, ठीक है। डॉटर कौन है यहाँ पे? बी डॉटर है किसकी? सी की। और सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। तो ये इसका पिता था, ये इसकी माता हो गई सी। तो ये आपस में मैरिड कपल हो गए। और इसके पिता कौन है? पी। तो इसके पिता कौन होंगे? पी। तो ए क्या लगता है? पी का बेटा लगता है, ठीक है। बी के पिता ये यहाँ पे, और इसकी माता सी, इसका चाचा ए हो गया, और चाचा का भाई ये है, और इसके पिता पी है। तो चाचा और पिता के भाई चाचा और पिता के पिता कौन है? पी है यहाँ पे, ठीक है। दोनों के पिता सेम होंगे, चाचा के और अपने पिता के, ठीक है। तो यहाँ पे पी कौन है? इन दोनों के पिता है, किसके? ये स्क्वायर के और ए के। तो जो पी है वो ए का पुत्र है। तो आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसे सॉल्व करो, एक बार पढ़ के देखो। चलो ये देखो, दीपक इज ब्रदर ऑफ सुशांत,
रीना इज सिस्टर ऑफ अतुल, सुशांत इज सन ऑफ रीना, हाउ इज दीपक रिलेटेड टू रीना। ठीक है, दीपक सुशांत का भाई है, रीना अतुल की बहन है, सुशांत रीना का पुत्र है, दीपक का रीना से संबंध बताइए। ठीक है, फाइंड करो। कैसे तो बोल रहे हैं हेलो भाई सबको। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करो, सेशन को लाइक करो। जल्दी कमेंट करके बताओ इसका आंसर। चलो ये देखो सोल्व करता हूं। दीपक इज ब्रदर ऑफ सुशांत, इसको यहां पे कॉमा आना चाहिए। ठीक है, दीपक क्या है, भाई है किसका, सुशांत का। ठीक है, रीना क्या है, सिस्टर है किसकी, अतुल की। यहां पे रिलेशन नहीं दे रखा तो साइड में लिख देते हैं। रीना क्या है, बहन है किसकी, अतुल की। ठीक है, सुशांत इज सन ऑफ रीना, सुशांत क्या है, बेटा है किसका, रीना का। ठीक है, तो सुशांत की मां कौन है, रीना है। ठीक है, हाउ इज दीपक, और रीना किसकी बहन है, अतुल की। ठीक है, तो इसको साइड में कर देते हैं। दिखाई दे रही है, ये क्या है, कौन है, अतुल। ठीक है, हाउ इज दीपक रिलेटेड टू रीना, दीपक क्या है, हाउ इज दीपक रिलेटेड टू रीना, तो ये इसका बेटा, तो ये भी कौन है, इसका बेटा। तो यहां पे सन, रीना का बेटा कौन है, सुशांत भी है और दीपक भी है। ठीक है, रीना इन दोनों की माता है, किसकी, दीपक की और सुशांत की। यहां पे सुशांत का जेंडर क्लियर नहीं है शायद, लेकिन दीपक का क्लियर है, तो हमने बता दिया ये कौन है, इसका बेटा। ठीक है, बेटा है। और रीना किसकी बहन थी, अतुल की बहन थी। सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी कल हम मिलेंगे इसी समय 11 बजे लाइव क्लास में। ठीक है, तो आप जरूर जुड़ जाइए फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ सके। कल हम इसका पार्ट 3 करेंगे और 1-2 दिन में ही टॉपिक क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।